हेलो गाइस, वेलकम टू द फैंटेसी शो प्रेजेंटेड बाय क्रिकेट ज्ञान। एक ऐसा शो जो आपको मौका देता है ढेरों इनाम जीतने का। मैं हूं अंश शर्मा और मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं आस्था, जो कि बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आस्था ने हमारे टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन किया हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां लगातार टॉस के बाद की सारी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी। और हमारी जो ग्रैंड लीग की टीम है, देखिए एक स्मॉल लीग की टीम तो हम यहां आपको बनाकर देंगे, लेकिन जो ग्रैंड लीग की टीम है वो आपको टेलीग्राम पर ही देखने को मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लें, और आस्था की तरह आप भी ढेरों इनाम जीत सकते हैं अलग अलग फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स पर। तो चलिए आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में। तो आस्था, सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, तो पिच हम देख रहे हैं कि जो पिच है चेपॉक की वो गुड फॉर बैटिंग सरफेस है ऑब्वियसली। और यहाँ पर ना अंश सिर्फ स्पिनर्स का बोलबाला रहने वाला है, मतलब पेसर्स को इतनी कोई मदद नहीं है। चाहे आप फर्स्ट इनिंग्स देख लें, चाहे आप सेकंड इनिंग्स देख लें, रन्स बनेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा जो क्रूशियल रोल है ना वो स्पिनर्स ही प्ले करने वाले हैं। तो अपनी टीम में ना आज सबसे ज्यादा स्पिनर्स रख रहे हैं हमें। बिल्कुल, देखिए स्पिनर्स डोमिनेट करने वाले हैं, तो सबसे ज्यादा खुश तो अफगानिस्तान की टीम होगी, क्योंकि उनके पास 3 क्वालिटी स्पिनर्स है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है राशिद खान का। तो चलिए, ये तो बात हो गई पिच रिपोर्ट की। आस्था, इसके बाद वेदर कंडीशन कैसी नजर आ रही है? देखिए अंश, मतलब चेपॉक है और साउथ इंडिया है, तो वहाँ पे गर्मी तो रहने ही वाली है। तो 30 से 32 डिग्री का टेम्परेचर तो आप मान के ही चलिए। यहाँ पे सरप्राइजिंग ये है कि जो बारिश है ना उसके 5% चांसेस दिख रहे हैं, बट 0 से 5% चांसेस में बिल्कुल नेग्लिजिबल मानती हूँ कि वहाँ बारिश होती ही नहीं है उन कंडीशंस में। और जो ह्यूमिडिटी भी है वो भी 66% के आसपास। तो मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट है, गर्मी रहेगी, और बारिश एज सच को इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करी। तो मैच बिल्कुल नहीं धुलने वाला, बस स्पिनर्स जो है ना वो बैटर्स को धोने वाले। तो चलिए, आस्था ने कह दिया मैच नहीं धुलने वाला, इसका मतलब वर्ल्ड कप के सभी मैचेस की तरह ये मैच भी बिना किसी खलल के पूरा होगा। तो चलिए अब एक बार नजर डाल लेते हैं दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर, क्योंकि दोनों ही टीमें अपना लास्ट मैचेस हार के पहुंची हैं चेन्नई के स्टेडियम में, और इस मैच में जीत के साथ वापसी करना चाहेंगी दोनों ही टीमें। तो आस्था, सबसे पहले पाकिस्तान की टीम किस तरह की नजर आ रही है आपको? देखिए, जैसे आपने बात करी कि जीतना चाहेंगी, और यहाँ पे इन दोनों टीम्स को ना एशिया की राइवलरी में एक और जो ये 2 टीम्स है ये ऐड होती जा रही है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी राइवलरी बनती जा रही है। तो इस राइवलरी वाले मैच के लिए पाकिस्तान की प्रोबेबल 11 कुछ इस तरीके की है: अब्दुल शफीक, इमाम उल हक, उसके बाद आएंगे कप्तान बाबर आजम, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, सौद शकील, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, हसन अली, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ। इस टीम में जो एक बदलाव देखा जा सकता है वो शादाब खान का हो सकता है। अगर उनकी इंजरी जो है वो रिकवर हो गई है, और अगर बाबर को लगता है कि वो इस मैच में कमबैक कर सकते हैं, तो इस प्रोबेबल 11 में शादाब खान का नाम जरूर ऐड हो सकता है। बिल्कुल, देखिए शादाब खान का नाम ऐड हो सकता है, और उनकी वापसी बहुत जरूरी है इस पाकिस्तान की टीम के लिए। अब अगर उनके ओपोनेंट्स, यानी कि अगर एक बार अफगानिस्तान की टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर नजर डालें, तो डेफिनेटली ओपनिंग करते हुए दिखेंगे आपको उनके स्टार बैट्समैन, यानी कि रहमानुल्लाह गुरबाज। उनके साथ आएंगे इब्राहिम जादरान, 3 नंबर पर रहमत शाह, फिर उसके बाद कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी, अजमतुल्लाह उमरजाई, इकराम अली खिल, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नवीन उलग और फजल हक फारूकी। कुछ इस तरह की रह सकती है अफगानिस्तान टीम की प्लेइंग 11। और अगर ये टीम चाहे तो नूर अहमद को भी इस मैच में ऐड कर सकती है, क्योंकि चेन्नई की पिच हम देखते हैं ट्रेडिशनली स्पिन फ्रेंडली होती है और स्पिनर्स को अतिरिक्त मदद मिलती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए नूर अहमद जरूर आपको ये मैच खेलते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई हमारी दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11। लेकिन अभी भी अगर आपने हमारे सीजी फैंटेसी शो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लें, और ग्रैंड लीग टीम्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, और क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों के लिए क्रिकेट ज्ञान को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए आस्था, ये जो बजर है ये इशारा कर रहा है कि अब फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हम बनाएंगे आपके लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान मैच की बेस्ट फैंटेसी टीम। तो चलें आस्था? चलिए बिल्कुल। हम बना लेते हैं हमारी आज की बेस्ट फैंटेसी टीम। तो आस्था, सबसे पहले कौन सा प्लेयर? और सबसे पहले क्योंकि पाकिस्तान का मैच है और मुझे शाहीन अफरीदी बहुत पसंद है, सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो स्मार्ट दिखते हैं बट वो बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, तो मैं शाहीन अफरीदी को सबसे पहले लेना चाहूँगी हमारी प्लेइंग 11 में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ही अगेंस्ट इन्होंने एक 5 लिया था जिसकी वजह से इनकी जो लय है ना वो वापस आ गई, और अफगानिस्तान के बैटर्स को बहुत
क्विक आउट करने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए आउट करने वाले हैं शाहीन अफरीदी, लेकिन आउट तो कर सकते हैं मुजीबुर रहमान भी, क्योंकि अफगानिस्तान के लिए इस अब तक पूरे वर्ल्ड कप में शानदार गेंदबाजी की है इन्होंने। और अगर चेन्नई की पिच को देखें तो पूरी तरह से स्पिन फ्रेंडली है और मुजीबुर रहमान नई बॉल से भी आकर विकेट चटका के दे सकते हैं। और पिछली बार जब इनका मुकाबला हुआ था एक मैच में, इन्होंने रन्स भी करके दे दिए थे, तो इससे क्या बड़ी बात होगी कि मुजीबुर रहमान को आप अपनी टीम में जरूर पिक करें। देखिए, आप मुजीबुर रहमान को ले रहे हैं, बट हैरिस रॉफ को ना भूले पाकिस्तान के, क्योंकि इन्होंने भी मतलब रन इन्हें पड़ते हैं बट विकेट से निकालते हैं। मतलब जो हमें पार्टनरशिप्स तोड़नी होती है या फिर जो इंपॉर्टेंट विकेट्स होते हैं बड़ी टीम्स के खिलाफ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी इन्हें काफ़ी रन पड़े थे बट स्टिल इन्होंने 3 विकेट्स लिए थे और पूरे टूर्नामेंट में यही करते आ रहे हैं, चाहे रन खाएं पर विकेट जरूर लेते हैं। तो अपनी फैंटेसी 11 में इन्हें रखना है, क्योंकि वहाँ वो विकेट लेंगे और यहाँ हमें पॉइंट्स मिलेंगे। बिल्कुल, और देखिए आप इस बात पर ना जाएं कि हारिस को पिछले मैच में रन्स कितने पड़े थे, क्योंकि फैंटेसी में आपको पॉइंट्स चाहिए और पॉइंट्स मिलते हैं विकेट से। तो 3 विकेट उन्होंने पिछले मैच में चटकाए थे और इस मैच में भी आपको ये विकेट चटकाकर दे सकते हैं। तो चलिए, अब बॉलर्स की तो बहुत बात हो गई, अब थोड़े से ऑलराउंडर्स की बात कर ली जाए। सबसे पहले नाम आता है अजमतुल्ला ओमरजाई को। जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो इस प्लेयर के बारे में शायद ज्यादा लोगों ने सोचा नहीं होगा, लेकिन अब जब वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है तो अफगानिस्तान के लिए एक प्लेयर कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहा है, लगातार बैटिंग से भी मिडिल ऑर्डर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, थोड़ी सी फास्ट बॉल, थोड़ी सी तेज गति से गेंदबाजी भी करके आपको दे सकते हैं। तो अजमतुल्ला ओमरजाई को आपकी फैंटेसी टीम में जगह मिलना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और जैसे कि अंश अभी बात कर रहे थे ऑलराउंडर्स की, तो हम मोहम्मद नबी को कैसे भूल सकते हैं। माना इस वर्ल्ड कप में इतने फॉर्म में नहीं थे, बट कहते हैं ना कि ऑलराउंडर हैं और इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन्हें कि बैट से भी बॉल से भी जब भी आएंगे हमें पॉइंट्स ज़रूर जितवाने वाले, क्योंकि मोस्ट परफेक्ट ऑलराउंडर्स की लिस्ट में नाम आता है अंश इनका। तो इसीलिए आप अपनी फैंटेसी 11 में ज़रूर इनका चयन कीजिए। बिल्कुल, देखिए चयन तो आपने नबी का कर लिया है, लेकिन अब इन्हीं की टीम के रहमानुल्लाह गुरबाज का चयन करना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मैच में शतक आया था इनके बल्ले से। जरूर थोड़े से इनकंसिस्टेंट हैं, लेकिन जिस मैच में इन्होंने रन्स बना दिए उस मैच में अकेले आपको आपकी फैंटेसी टीम को ये सबसे ऊपर ले जाने का मादा रखते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज अटैकिंग अंदाज से क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं और विकेट कीपिंग से भी आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ये दे सकते हैं। तो रहमानुल्लाह गुरबाज को आपकी अपनी टीम में रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ही हम अपनी फैंटेसी 11 में लेते हैं, तो इसीलिए जो अगला प्लेयर मैं लेना चाहूँगी वो है इमाम उल हक, क्योंकि पिछले ही मैच में इन्होंने 70 रन बनाए और अंश मुझे लग रहा है कि इस पूरे ही फॉर्मेट में ना बहुत ज़्यादा लैम है, आते हैं कभी कभी कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, बट जितनी भी नॉक्स है मतलब सारी फिनोमिनल नॉक्स है और ये माना जाता है कि अगर इमाम क्रीज पर टिक गए ना तो सामने वाली टीम खत्म है। तो बहुत सारे पॉइंट्स से हमें कल भी जिता सकते हैं, तो आप इन्हें अपनी टीम में ज़रूर लें। बिल्कुल, अब एक ऐसे प्लेयर की बात कर लेते हैं जिनको टीम में रखने पर थोड़ा सा आपको सरप्राइज जरूर होगा। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की। देखिए, बाबर आजम अब तक इस वर्ल्ड कप में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, आज तक 4 मैचेस मिलाकर भी 100 रन नहीं आए हैं, लेकिन इस बैटर के अंदर जितनी कैपेबिलिटी है एक मैच में भी सेंचुरी लगा सकते हैं। और मुझे लगता है अब शायद वो टाइम आ चुका है जब अफगानिस्तान जैसी टीम के सामने अगर बाबर एक बार अगर अपने रिदम में आ गए तो सेंचुरी जरूर लगाते हुए दिख सकते हैं इस मैच में। बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि बाबर का बल्ला चले, क्योंकि अगर नहीं चला तो पाकिस्तान इज आउट। तो इसीलिए हम अपने अगले प्लेयर की जो बात करने वाले हैं वो है अब्दुल शफीक, क्योंकि इनके बल्ले से भी बहुत ज़्यादा रन आए हैं अंश। 56 रन की पारी खेली है, बहुत सारे कन्वर्ट्स किए हैं और मतलब इतनी काबिलियत रखते हैं कि अगर 56 तक आ सकते हैं, 60 तक आ सकते हैं तो उस पारी को शतक तक भी लेके जा सकते हैं। इमाम के साथ ओपन करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी और इमाम की जोड़ी ना कल हमें बहुत सारे पॉइंट जितवाने वाली है, क्योंकि मोर ओवर जो हम इनकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, जो इनकी फॉर्म देख रहे हैं ना, तो ये अफगानिस्तान को बीट कर सकते हैं। बिल्कुल बीट कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो हो गए हमारे 9 प्लेयर्स हमारी टीम के। अब बात करते हैं 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, यानी कि कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो सबसे पहले हमारी टीम में वाइस कैप्टन के तौर पर जगह मिली है राशिद खान को। खान साहब इन्हें कहा जाता है इंडिया में दूसरा घर भी कहा जाता है, क्योंकि आईपीएल में इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं और इस पूरे वर्ल्ड कप में भी देखें तो लगातार अपनी फिरकी का जलवा दिखाया है। थोड़ी सी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं ये लोअर ऑर्डर में आकर, और इनकी ऑलराउंड कैपेबिलिटीज की वजह से ही हमने इनको आज अपनी टीम में वाइस कैप्टन बनाया। बिल्कुल, अंश ने बताया आपको वाइस कैप्टन के बारे में, तो मैं बता दूं यहाँ पर जो कप्तान है हमारे इस फैंटेसी 11 के वो है मोहम्मद रिजवान। मतलब इनको हमने कैप्टन क्यों बनाया इस पे तो कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि अभी तक के टॉप रन स्कोरर हैं अंश विश्व कप में, जो कि पाकिस्तान की साइड से हैं। और पिछले मैच में भी जब ये टिके हुए थे तब तक पाकिस्तान की ना ऐसे जान बनी हुई थी बिल्कुल कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो मैच निकाल सकते हैं। तो मतलब इतने बेहतरीन नॉक्स हैं, इतने प्रोफाउंड प्लेयर हैं कि अगर क्रीज पे टिक गए
तो आपको शतक, अर्धशतक, 150 रन तक की पारी खींच के दे सकते हैं। तो इसलिए हमने अपनी टीम में कैप्टन बनाया है मोहम्मद रिजवान को। बिल्कुल। और देखिए आस्था, बाबर आजम की एब्सेंस में क्योंकि रन उनके बल्ले से नहीं आ रहे हैं, मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छे से संभाला है इस टीम को। श्रीलंका के खिलाफ एक बड़ा शतक आया था और उसके बाद पिछले मैच में भी अच्छे टच में दिख रहे थे। अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए थे, लेकिन चलिए उम्मीद करेंगे कि इस मैच में जरूर मोहम्मद रिजवान आपको एक बड़ी पारी खेलते हुए देखें और आपकी फैंटेसी टीम में कप्तान भी जरूर इसलिए इनको होना चाहिए। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से इस पूरी टीम का एक ओवरव्यू बता देता हूं। कप्तान होंगे मोहम्मद रिजवान, वाइस कैप्टन राशिद खान, उसके बाद बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इमाम उलग, रहमानुल्लाह गुरबाज, मोहम्मद नबी, अजमतुल्ला ओमरजई, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रौफ और मुजीबुर रहमान। तो कुछ इस तरह की दिख रही है हमारी आज की फैंटेसी टीम, जिसे यूज करके आप फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स पर ढेरों इनाम जीत सकते हैं। और मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल को अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लें, क्योंकि हमारी सारी ग्रैंड लीग की टीम्स और टॉस के बाद की सारी अपडेट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही आएंगी आपका। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और आपसे मिलेंगे एक नए मैच के साथ, बनाएंगे एक और मैच की फैंटेसी टीम। तब तक के लिए लगातार जुड़े रहें क्रिकेट ज्ञान।